जय हिंद साथियों, प्यारे साथियों। आज खुशी का दिन है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस। प्यारे साथियों, सभी को शिक्षक दिवस पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे साथियों, सभी को शिक्षक दिवस पर अपने विद्यालय में जाकर के शिक्षकों का सम्मान करें। आज वो दिन है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन आज 5 सितंबर। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान लगाइए इस वीडियो पर, देखें और पूरा लाइक करें। हाँ, बीएसटीसी पीटेट से वंचित विद्यार्थी सीटी पास करे। हाँ, 12 माह, 1 वर्ष यानी 12 माह में नौकरी प्राप्त करे। 12 माह से पहले नौकरी लगेगी। देखिए पूरा वीडियो। जो बीएसटीसी से वंचित रह गए, प्यारे साथियों, बीएसटीसी का आज 2024 बीएसटीसी का आज 5 सितंबर अंतिम दिन है अपवर्ड मूवमेंट का। अपवर्ड मूवमेंट करवा लो, जल्दी करवा लो, आज लास्ट दिन है। इसके बाद 8 तारीख को बीएसटीसी का रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, तीसरी लिस्ट आएगी 16 सितंबर को। तो प्यारे साथियों, बीएसटीसी या पीटेट में जो कोई वंचित रह गए भाई, तो आपको करना क्या, सीटी पास करो। और सीटी के लिए ये पहला वीडियो दे दिया मैं, भारतीय इतिहास का, मुगल शासकों का कितने वर्ष तक क्या क्या किया, इसके बारे में पूरा विस्तार से देखें। सीटी पास, सीटी पेपर करे पास, 40% अंक लेना जरूरी है। सीटी 2024 आवेदन चालू है। जो भी आवेदन करना चाहता है सीटी में, तो जल्दी अपना आवेदन करें। आज 5 तारीख है, कल 6 और 7 तारीख लास्ट है। स्नातक स्तर के सीटी का 7 तारीख लास्ट है। हाँ, ध्यान लगाइए। और 12वीं लेवल का अभी 2 तारीख से शुरू हुआ है, जो चल रहा है, ध्यान लगाइए। मुगल वंश, आज मैं सीटी के लिए अलग से डाला हूं। मुगल वंश भारतीय इतिहास में एमए बीएड यानी एमए में हिस्ट्री से किया। तो प्यारे साथियों, आप कोई भी जानकारी हिस्ट्री संबंध में लेना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करें। हाँ, आज मैं मुगल शासन के बारे में इस वीडियो विस्तार से जो बताया है, वो वीडियो ज़्यादा देखें और ज़्यादा शेयर करें और सदस्यता ले लो, सब्सक्राइबर जल्दी करें। प्यारे साथियों, ध्यान लगाइए। भारत में मुगलों का शासन 300 वर्ष, लगभग 300 वर्षों तक जारी रहा। मुगल शासक 300 वर्षों तक हमारे भारत में शासन किया। सबसे पहले बाबर आए, उसके पुत्र हुमायूं, अकबर। इसी प्रकार से ये सारा जो इतिहास है मैं पूरा विस्तार से आज पहला पाठ लेने जा रहा हूं। बाबर कहां से आया और कितने वर्षों तक राज किया इस भारत में, तो विस्तार से इस वीडियो को देखें। हाँ, भारतीय इतिहास, हमारे पास स्नातक लेवल देखे पूरा वीडियो। जो रीट, पटवार, एलडीसी और ये सीटी दोनों लेवल तैयारी करने वाले और पशु परिचय भर्ती में यही आएगा। सभी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरा देख लो। ये वीडियो आपके लिए वेरी गुड है, ज्यादा शेयर करें, क्यों भारतीय इतिहास आएगी। हर परीक्षा में इसका प्रश्न आता है, जजिया कर किसने लगाया। ऐसा प्रश्न आ गया तो आप क्या करोगे, जजिया कर किसने लगाया और किसने हटाया। हाँ, अकबर ने हटाया और अकबर बेटे ने लगाया। ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर करें। बाबर, आज क्या पढ़ा मैं आपको, देखो ये भारत में मुगलों का शासन 300 वर्ष तक, 1526 से लेकर के 1857 की क्रांति अंत तक। प्यारे साथियों, मुगलों का शासन 1526 से शुरू और 1857 अंत तक। ध्यान लगाइए, मुगलों ने 300 वर्षों तक शासन किया। भारत में मुगलों का शासन 300 वर्षों तक। 1 नंबर बाबर फरगाना हटायो और राज करियो, ठीक है ना। फिर बाद में बेटो हुमायूं, 2 नंबर हुमायूं, 3 नंबर अकबर और 4 नंबर जहांगीर और 5 नंबर शाहजहां और 6 नंबर औरंगजेब। अंतिम शासक औरंगजेब।
दिल्ली के शासक औरंगजेब ने अंतिम रूप से राज किया। इसके बाद में यह समाप्त हो गया। ध्यान लगाइए, पूरा देखिए। बाबर, एक नंबर है बाबर। बाबर का जन्म पटना में 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर का जन्म पटना, अफगानिस्तान। हाँ, ध्यान लगाओ, पूरा देखो विस्तार से। बाबर आए, खाना खाए, पानी पिए और चला गया। कहने का मतलब इसने 4 युद्ध किया, चारों युद्धों में विजय हासिल किया। देखो पूरा विस्तार से इस वीडियो में दिया हुआ है। बाबर आए, पानी पिया, खाना खाया, चला गया, यानी 1530 में तो खत्म ही हो गया। प्यारे साथियों, विस्तार से दिया हुआ है, यही परीक्षा में आता है। ध्यान लगाइए। हाँ, अब पहला आ गए हम बाबर। बाबर के बारे में पूरा विस्तार से दिया हुआ है, ध्यान लगाइए और देखें। नंबर 1, बाबर के आक्रमण के समय देखो भारतवर्ष की राजनीतिक दशा शोचनीय थी। क्यों? बाबर आए उस समय हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था शोचनीय थी। सभी एक दूसरे से झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे, तो तीसरा आदमी फायदा उठाते ही। मान के चलो ऐसा होता ना। हाँ, भारतवर्ष की राजनीतिक दशा शोचनीय थी। संपूर्ण भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और राज्य अपने प्रभुत्व के लिए प्राय एक दूसरे से लड़ते रहते थे। क्या करें? नहीं, 3 आदमी मुंह, 1 आदमी तो लड़ाई को होता ना। तो वो 3 हम भारत के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, तीसरे ने फायदा उठा लिया। ऐसा होता है। तो आपको लड़ाई कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अब भारत एक शांतिपूर्ण देश है और शांति से जीना चाहिए। माई इंडिया इज बेस्ट कंट्री। ध्यान लगाए। हाँ, आगे देखो। नंबर 1 यहां से दिल्ली। हाँ, इस समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। बाबर आए यहाँ तो लोधी वंश का शासन था। अंतिम शासक लोधी वंश। हाँ, इब्राहिम लोधी राज्य कर रहा था, भारत में राज कर रहा था इब्राहिम लोधी। जिस समय ये बाबर आए थे दिल्ली, यानी 1517 ईस्वी में, ये 1517 ईस्वी की बात है। उस समय इब्राहिम लोधी हमारे यहाँ दिल्ली में राजा था, राज कर रहा था। उस समय की बात, कहानी है ये, ध्यान लगा हिस्ट्री। नंबर 1, प्रथम युद्ध। बाबर ने प्रथम युद्ध कब किया? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत में प्रथम युद्ध। पानीपत हमारे दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर यहाँ हरियाणा में है पानीपत। वहां ये युद्ध हुआ सबसे पहले 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध। वैसे तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय, 3 युद्ध हुआ है। अलग विस्तार से पूरा विस्तार से बता दूंगा, प्यारे साथियों ध्यान लगाए। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया, जिसमें लोधी की मृत्यु हो गई थी मैदान में ही। इब्राहिम लोधी मैदान में ही ढेर हो गया। कहने का मतलब इब्राहिम लोधी लड़ता हुआ मारा गया और बाबर की विजय हो गई प्रथम विश्व युद्ध में। कौन सा प्रथम विश्व युद्ध? यह पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध में ध्यान लगा, प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने यह लड़ा था। तो इसमें लोधी मारा गया, इब्राहिम लोधी। ध्यान लगाइए। नंबर 2, बाबर और राजपूत, खानवा का युद्ध। इसी के बाद जस्ट खानवा का युद्ध हुआ भाई। 26, 27, 28, 29 कंटिन्यू 4 युद्ध हुआ और 30 में बाबर खत्म हो गया। ध्यान लगाइए विस्तार से, यही परीक्षा में आता है। तो पहला युद्ध पानीपत का, दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध और तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध और चौथा युद्ध है वो है कागरा का युद्ध। ये 4 युद्ध लड़ा गया बाबर ने यहाँ सर्वप्रथम। मुगलों का शासन, यानी मुगलों की स्थापना हुई है भारत में। ध्यान रखें। दूसरा युद्ध बाबर और राजपूत, खानवा का युद्ध लड़ा गया 17 मार्च
1527 ईस्वी को, 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होगा। खानवा तुम्हारे राजस्थान में, क्यों राजपूताना राजस्थान, खानवा है ये भरतपुर के पास, भरतपुर के पास है खानवा। वहां युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के मध्य। युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया। खानवा हमारे यहाँ भरतपुर के पास है, राजस्थान में। राजपूताना था उस समय, ध्यान लगाइए। हाँ, बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा के तीर लगने से घायल हो गया, और राणा सांगा के तीर लग गया और राणा सांगा घायल हो गया। हाँ, और बाबर विजय हुआ, गाजी की उपाधि धारण करी। उस समय क्या मिली उसको? गाजी की उपाधि। ऐसा प्रश्न आएगा, गाजी की उपाधि कब मिली थी और किसको मिली थी? गाजी की उपाधि उस समय मिली जो राणा सांगा को तीर लग गया और राणा सांगा हार गया और ये बाबर जीत गया। इस वजह से उसको ये गाजी की उपाधि दी गई बाबर को। बाबर को मिली गाजी की उपाधि। देखो ये गाजी की उपाधि धारण की गई बाबर को। कब? ये खानवा का युद्ध में। ध्यान लगाइए, प्रश्न बार बार आता है, ये आएगा 100%। पूरा इतिहास समझो। नंबर 3, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 28 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी नामक स्थान पर यह हुआ था। और चंदेरी कहाँ है? देखो, पूरा विस्तार से पढ़ोगे तो मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। मैं MA BEd हिस्ट्री से हूं, ध्यान लगाए। बाबर और मेदिनी राय राणा सांगा द्वारा निकुत शासक था। अरे, राणा सांगा द्वारा निकुत एक शासक था मेदिनी राय, उसके मध्य चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 28 जनवरी 1528 को। साथियों, चंदेरी के युद्ध पर क्षमता वाद कब लड़ा गया था और चंदेरी कहाँ है या किसके मध्य लड़ा गया था? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो प्यारे साथियों ध्यान लगाइए। तो ये बाबर और मेदिनी राय राणा सांगा द्वारा निकुत शासक मालवा क्षेत्र में चंदेरी का राजा मेदिनी राय था। मालवा के पास ये चंदेरी स्थान है, वहां लड़ा गया था। मेदिनी राय और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया था। मेदिनी राय राणा सांगा का नियुक्त किया गया एक शासक था, ध्यान लगाइए। नंबर 4, गागरा का युद्ध। बाबर अभी युद्ध लड़ रहा है, बहुत लंबी कहानी है ये, विस्तार से बताऊंगा तो आपको अलग अलग वीडियो दे दूंगा। नंबर 4, गागरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था बाबर और महमूद लोदी के मध्य। अब चौथा युद्ध बाबर लड़ियो गागरा का युद्ध। बाबर और किसके मध्य? महमूद लोदी के मध्य, लोदी वंश। हाँ, ध्यान लगाइए। ये कब लड़ा गया? 6 मई 1529 ईस्वी में, गागरा का युद्ध। महमूद लोदी हारने के बाद बिहार चला गया। पता कौन हार गया? उसमें वो भी लोधी हार गया। चल गए, लोधी हार करके बिहार भाग गया। कहा गया? बिहार चला गया। और विजय किसकी हुई? बाबर की। तो चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई, इसीलिए यह मुगलों का राज स्थापित हुआ। और इसके बाद उसका बेटा हुमायूं ने राज किया, इसके बाद अकबर ने किया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इस प्रकार की कहानी पूरी विस्तार से पढ़ लो। आपको हर परीक्षा में, राजस्थान की हो चाहे इंडिया लेवल की हो, कोई भी परीक्षा में इतिहास तो आता है। इतिहास तो हमारा प्रिय है प्यारे साथी, हमारा सब्जेक्ट है इतिहास। तो हिस्ट्री पूरी विस्तार से बता दूंगा, ध्यान लगाइए। हाँ, बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध देखो, महमूद लोदी हारने के बाद बिहार चला गया और बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। बाबर की मृत्यु 28 दिसंबर 1530 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी कहाँ है? हाँ, बताओ बताओ बेटा बताओ। पाक जाते क्या प्यारे साथियों? ध्यान लगाए। तो लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई और बाद में उसको पटना यानी अफगानिस्तान ले जाया गया, उसकी अस्थियां। तो साथियों, ये बाबर है, ध्यान लगाइए। बाबर का पुत्र हुमायूं 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया। अब क्या है? बाबर का पुत्र हुमायूं ने अपना शासन शुरू कर दिया। 2 नंबर। तो हुमायूं उसका पुत्र था। 4 पुत्र थे बाबर के, पूरा विस्तार से बताऊंगा मैं। तो बाबर का पुत्र हुमायूं ने 1530 से
1540 ईस्वी तक शासन किया। कितने वर्ष? 340 10 साल। बाबर 5 साल। ध्यान लगाइए, 5 वो 10 15 साल। पूरा विस्तार से पढ़ लो। अब जरूरी सूचना, बाबर के हुमायूं के बारे में अगला वीडियो दे दूंगा कल। जरूरी सूचना, सीटी 12वीं पास, सीटी स्नातक फॉर्म चालू है, जल्दी भरो। भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास लेसन चालू है। भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास लेसन चालू है, पूरा पढ़े। पढ़ाई शुरू करें, डेली न्यूज देखे, रीड, सीटी, पशु परिचर, एलडीसी, पटवार की तैयारी करें। मैं तैयारी करवा रहा हूं। प्यारे साथियों, लेसन शुरू हो गया है, जल्दी इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें। साथियों गलती नहीं करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हाँ प्लीज साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।